हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियोज़ को अच्छे से देख भी रहे होंगे। कल जहां मैंने छोड़ा था इस टॉपिक में टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी टॉपिक को मैं आगे लेके चल रहा हूं। और मैंने छोड़ा था कि टॉर्क बराबर पी साइन थीटा और टॉर्क को हम पी क्रॉस ई लिखेंगे या ई क्रॉस पी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये इतना मैंने डिस्कस किया था। आगे हम स्टडी करने आ रहे हैं कि इन व्हाट केसेस टॉर्क इज मैक्सिमम और मिनिमम, और आप कैसे कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने आ रहे हैं। साथ में कुछ हम एक दो सवाल भी लेंगे। तो बात थी यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा, हमने पढ़ा था कल। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, व्हाट द मीनिंग ऑफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मीनिंग हुआ कि द डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स द 90 डिग्री एंगल। अब क्वेश्चन फिर एक अराइजेज होता है कि ये डायपोल है, माइनस क्यू, दैट इज अ दिस इज अ माइनस क्यू एंड दैट इज अ प्लस क्यू। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर electric field lines are flow from in this way and the direction of dipole moment are also in this way, both are parallel. अब मैं अगर इस सिचुएशन से अगर डायपोल को इस तरह से लेके जाऊंगा, ये माइनस क्यू था, दैट इज प्लस क्यू, तो ऊपर वाला जो टिप है पेन की, दैट इज द प्लस क्यू, दैट इज द माइनस क्यू एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन दिस वे। सो द एंगल वी हैव टू टेकन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन से हम डायपोल मोमेंट की तरफ जाके लेंगे, तो वो जो एंगल निकल के आएगा दैट इज 90 डिग्री। क्योंकि कन्फ्यूजन आएगा कि ये 90 लें कि ये 90 लें कि ये 90 लें, सर एंगल तो सारे 90 बन रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, अगर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो क्या आएगा, टॉर्क मैक्सिमम इक्वल्स टू पी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब अगर मैं उसी सिचुएशन में, जैसे मैंने स्टेप को, ये हमारे पास माइनस क्यू है प्लस क्यू है, मैं इसको लेके गया, दैट इज द प्लस क्यू, दैट इज द माइनस क्यू। अब मैं इसको फिर से टिल्ट करता हूँ, ये 90, ये 180, फिर ये कितना हुआ 90, टोटल कितना हो गया 270। तो 270 के केस में भी साइन 90 साइन 270 कितना होता है आपका, साइन 270 नहीं समझ में आया, ये हो गया 0 90 180 270 -1 हो गया। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, फिजिक्स में मीनिंग नहीं है कि अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव है तो मिनिमम हो गया या 0 है तो मिनिमम हो गया। यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू आप 90 270 रखते हैं तो टॉर्क की वैल्यू निकल के आती है, वो मैक्सिमम निकल के आ रही है। अब क्वेश्चन दूसरा राइज होता है यहाँ पर कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ, अब 0 डिग्री रख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस जगह पर प्लस क्यू है, दैट इज द माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी फ्लो कर रही हैं। आप जानते हैं प्लस क्यू पर जो चार्ज, जो फोर्स लगेगा वो इन दिस वे, इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा माइनस क्यू ई पर, ये प्लस क्यू ई पर। तो माइनस क्यू ई के लिए कारण से इधर फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू ई कारण से इधर फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्ट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन और नॉट। यहाँ पर एक ही लाइन में है, एक ही लाइन का मीनिंग ये हो गया कि ये पेन जो है इसका जो हेड है इधर की तरफ माइनस क्यू है, तो ये क्या हो गया, फोर्स इधर लग रहा है, इधर फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के, इस तरह से देखें हम, दोनों क्या हो गए एक दूसरे के आपके इक्वल एंड अपोजिट, एक ही लाइन में हो गए। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू भी 0 होगी, फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। अगर हम 180 का केस लेते हैं तो साइन 180 भी क्या होता है हमारे लिए, 0 होता है। अब इस केस में भी क्या हो रहा है कि प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इधर जा रही हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो हमने बताया था फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्यू वेक्टर। माइनस क्यू चार्ज है, अब इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट लगेगा। फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एंड हैविंग द सेम लाइन ऑफ, तो यहाँ भी टॉर्क 0 फोर्स 0 है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि थीटा 0 वाले केस को हम क्या बोलेंगे, ये भी इक्विलिब्रियम वाली बात आ गई, ये भी इक्विलिब्रियम वाली बात आ गई। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ आपका कि यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे फोर्स भी 0 हो गया, टॉर्क भी 0 हो गया, तो दोनों इक्विलिब्रियम आ गए हमारे लिए। दोनों इक्विलिब्रियम का मतलब कौन सा हो गया, ट्रांसलेटरी भी हो गया और कौन सा हो गया, रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी हो गया। लेकिन अब ये जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा इसको बोलेंगे हम स्टेबल, इसको बोलेंगे यहाँ पर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों कहेंगे इस चीज़ को वो थोड़ा समझेंगे।
कैसे? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हम डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करें, डायपोल इज स्लाइटली, डायपोल ऐसा था ना, अभी बताया था ये माइनस क्यू है, ये वाला क्या था प्लस क्यू, मैं इस डायपोल को थीटा जीरो पर रखा हुआ है, इफ दिस डायपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन, अब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस ऐसे किया मैंने, डिस्प्लेस करने पर जो प्लस क्यू पर चार्ज था वो डायरेक्शन दिखा रहा है, फोर्स इधर दिखाएगा, और इस पर फोर्स किधर दिखाएगा, इस वाले पर फोर्स दिखाएगा इस तरफ माइनस क्यू के लिए। तो एक फोर्स लग रहा होगा जो उसको कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, दोबारा से उसी कन्फिग्रेशन में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर डायपोल को आप कुछ भी करके देखो अपनी कॉपी में बनाना डायग्राम, मैं अगर डायपोल को यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस किया, ये प्लस क्यू ये तो इधर लग रहा है फोर्स, एक इधर लग रहा है फोर्स, तो एक सेम लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं, फिर से लाना चाहेगा इसको इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही तरफ, आप कैसे भी इसको डिस्प्लेस कर लीजिए वो दोबारा से उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, इट रिटर्न इन द सेम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल के केस में क्या है, अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को, मान लीजिए प्लस क्यू है माइनस क्यू है, और मैं इस प्लस क्यू माइनस क्यू वाले पार्ट से इस डायपोल को मैं डिस्प्लेस कर दूँ, कैसे भी कर दूँ, मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे माइनस क्यू था, ये क्या है प्लस क्यू, ये तो थी पहली सिचुएशन में। अब डिस्प्लेस करने पर माइनस क्यू पे किधर फोर्स लगेगा आपका, जानते हैं कि इन द डायरेक्शन तो नहीं लगेगा, इधर लगेगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा आपका, इस तरफ लगेगा। क्या हुआ कि वो अपनी पोजीशन में लौट के नहीं आएगा, देख रहे हो ना, वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो लौट के नहीं आ रहा ना। इफ डायपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस इट नॉट रिटर्न इन द सेम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, वो लौट के आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ मेन पॉइंट्स पे आते हैं, ये 11th का पार्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत होशियार हैं आप लोग, समझदार हैं। नेट फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन, नेट टॉर्क जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम रोटेटरी कहलाते हैं। और अगर पूरी तरीके से हम कहें कि दोनों ही नेट फोर्स, टॉर्क भी और फोर्स दोनों ही अगर जीरो हो जाते हैं तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहलाता है। सब कुछ का जो निचोड़ निकला कल की क्लास का और आज की क्लास का, वो एक लाइन में मैं समराइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलाइन द डायपोल इन इट्स ऑन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम एक ही है और सब कुछ तो बेकार है, क्या कि वो डायपोल को ज़बरदस्ती लेके आएगा, किस में लेके आएगा, डायपोल को अपनी डायरेक्शन में लेके आएगा, दैट इज द मेन पॉइंट। नाउ एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा भी था कि मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और मास उसके एम और एम दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, दैट डायपोल इज मेक्स द एंगल 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डायपोल, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात क्यों आई यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होगा आपका, प्लस क्यू पर फोर्स इधर लगेगा, इधर इस पर इधर लगेगा, तो ये क्या चाह रहा है ना उसी तरफ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा इस पर, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करवा रहे हैं। अब आप जानते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अगर हम देखें कि टॉर्क बराबर क्या है, पी साइन थीटा, जो इस पर इक्वल फोर्स तो लग ही रहे हैं, अलाइन नहीं है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू इंटू 2 ई साइन 30। अब ड्यू टू इनर्शिया फैक्टर वहाँ पे क्या होगा, टॉर्क बराबर क्या होगा, आई अल्फा, आप जानते हैं बराबर एम ए होता है लीनियर में, रोटेटरी में क्या होता है, एफ आएगा टॉर्क, एम की जगह पे आई और ए की जगह पे क्या आएगा अल्फा। अब बात चाहिए हमें आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से और उस पॉइंट तक की क्या होती है, डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, एल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट में काम हो रहा है हमारा, तो एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम इंटू एल स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारे लिए 2ml स्क्वायर इंटू एल्फा, तो 2ml स्क्वायर एल्फा क्या आ गया, ड्यू टू इनर्शिया टॉर्क, और क्यू इंटू 2l ई इंटू साइन 30 का 1/2, तो कितना आ गया अल्फा बराबर क्यू अपॉन 2ml। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और इसको समझना, सॉल्व करना, मैं इसके आंसर को नहीं दिखाना चाह रहा, ठीक है, पर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। मेरे पास एक डायपोल है और इस डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इफ़ वी डिस्प्लेस डायपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से कुछ थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दूं, इट विल ऑसिलेट विद स्मॉल फ्रिक्वेंसी। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो इस समय के लिए क्वेश्चन ये रहेगा, हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
आप इस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए फिर से हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा 11 क्लास को भी पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पोस्ट कीजिए ग्रुप में, हम देखते हैं। धन्यवाद।